जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में एक नया वर्ड आया हुआ है, तब से लोग घबराए हुए हैं। कोई बता रहा है कि सारी जॉब खा जाएगा, कोई कह रहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेंगी। तो सवाल ये आता है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके मन में सवाल आता है कि हम क्या करें। क्या बीटेक और एमबीए करना अब रिलेवेंट रहेगा, या मैं जो भी कोर्स कर रहा हूँ या मेरी जॉब सिक्योर्ड रहेगी। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या मेरी जॉब खा जाएगी, या मुझे 12th के बाद या अपनी पढ़ाई करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी जॉब सिक्योर रहे और मैं पैसे कमा पाऊँ। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक इस सब के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात आती है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब खा जाएगा। देखिए, जॉब पहले भी जाती थी, जब कंप्यूटर आया, जब कंप्यूटर नहीं आया था उससे पहले भी जाती थी, क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जॉब खाना शुरू कर दिया है। बहुत सारी कंपनी ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, बहुत सारी कंपनी ऑटोमेशन की प्रोसेस में जा चुकी हैं। जिस यूट्यूब पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो यूट्यूब ने भी बहुत से लोगों को जॉब से बाहर निकालकर चीज़ों को ऑटोमेटेड कर दिया गया है। अब बहुत सारा प्रोसेस यूट्यूब पे ऑटोमेटेड होने लग गया है, तो जॉब तो जाएंगी। तो थोड़ा सवाल ये आता है, क्या बीटेक और एमबीए करना भी रेलेवेंट है या नहीं है। देखिए, हम बीटेक और एमबीए क्यों करते हैं, इसके पीछे की कहानी पहले आप समझिए। बहुत साल पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई इस दुनिया में, तो ये कहा गया लोगों से कि आप खेतों में काम क्यों करते हो, खेतों से ज़्यादा कम काम आपको फैक्ट्रियों में करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो लोगों ने खेत छोड़कर फैक्ट्री में आके काम करना शुरू किया, और लोगों को समझ में आया कि यार यहाँ तो डेली पैसा मिलता है और अच्छा पैसा मिलता है, और खेती से कम पैसा भी है। तो लोगों ने खेत छोड़कर फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया। वहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। फिर उनसे कहा गया कि अगर आप थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण कर लोगे, थोड़ा सा कुछ नया सीख लोगे, तो आपको उतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगा और पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो लोगों ने ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब वो सुपरवाइजर के रूप में काम करने लगे। मतलब सिर्फ चीज़ों को मशीनों से चलाना था, मशीनों को ऑपरेट कैसे करना था, ये सीखना था। फिर उनसे कहा गया कि आप थोड़ी और पढ़ाई कर लोगे तो सिर्फ आपको लोगों से काम करवाना, खुद नहीं करना। लोगों ने इसको किया, ज़्यादा पढ़ाई करी और लोगों से काम कैसे करवाया जाता है ये सीखा, लोगों से काम करवाया। फिर उनको ये कहा गया कि अगर आप और पढ़ाई कर लेंगे तो आप मैनेजर हो जाएंगे, फिर आप सिर्फ सबको ऑपरेट करना है, सबको मैनेज करना है। तो लोगों ने फिर वहाँ से ज़्यादा पढ़ाई करी और मैनेज करना सीख गए। तो सवाल ये आता है कि ये जो चीज़ थी, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर की गई थी, और इसको आज भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में तरक्की क्यों नहीं है। सवाल बीटेक और एमबीए करने का नहीं है। बीटेक वालों के लिए कल भी जॉब थी, बीटेक करने वालों के लिए आज भी जॉब है, कल भी जॉब रहेगी। एमबीए करने वालों के लिए कल भी जॉब थी, एमबीए करने वालों के लिए आज भी जॉब रहेगी, एमबीए करने वालों के लिए परसों भी जॉब रहेगी। लेकिन सवाल ये आता है किसकी रहेगी और किसकी नहीं रहेगी। सिर्फ दो लोगों की, एक जो सवाल करना जानते हैं और सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं, नंबर दो जिनका ऑब्जर्वेशन अच्छा। आपको वरदराज की कहानी तो याद होगी, जो कुएं में रस्सी डालकर बाल्टी से पानी खींच रहा था। फिर से याद आया कि अगर रस्सी पत्थर पे निशान डाल सकती है तो ज़्यादा मेहनत करने से हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं फ़र्क पड़ सकता। वहाँ से उसकी ज़िंदगी ने करवट लिया, वहाँ उसने सवाल किया और ऑब्जर्वेशन किया। जब आप बीटेक या एमबीए या कोई भी लाइफ में आप करियर चूज़ करते हैं, तो सिर्फ आप इसलिए तो चूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो ट्रेंडिंग में है, क्योंकि उसकी मार्केट है, क्योंकि आपके बगल वाले पड़ोस ने किया और उसकी 1 लाख रुपए का पैकेज हो गया मंथली का। या आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आता है, आपने सही सवाल किया, क्या ये रेलेवेंट है आज के टाइम में। अगर मैं एमबीए करूंगा तो किस तरह का एमबीए रेलेवेंट रहेगा, कहाँ से एमबीए करना रेलेवेंट रहेगा, और क्या मैं उसमें अपना कुछ योगदान कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, मार्केट क्या चाह रहा है। जिस तरह की मैंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जॉब खाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है कि 85 मिलियन जॉब्स खा जाएगा 2025 तक ही, लास्ट के 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स खा जाएगा ये। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर 85 मिलियन जॉब्स ही खा जाएगा तो किन लोगों की जॉब बचेगी। वो लोगों की बचेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन लोगों की जॉब नहीं खा पाएगा जिन्हों सवाल करना जानते हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी ह्यूमन माइंड जैसा नहीं सोच सकता, कभी नहीं सोच सकता। वो शाहरुख खान की आप ऑटोमेटेड वीडियो बना सकते हो, शाहरुख खान नहीं बना सकते, वो शाहरुख खान ही कर सकता है। तो सवाल फिर वही आता है। तो सीधी सी बात है, सवाल कीजिए और ऑब्जर्वेशन देखिए, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़। ऑब्जर्वेशन से आप अपडेट होते हैं। गूगल भी अपने आप को तो अपडेट करता रहता है, आप भी अपने आप को तो अपडेट करिए। एंड्रॉयड 9, 10, 11, 13, 14, 15 फ़ोन तो अपडेट वाला ले रहे हो, खुद को कब अपडेट किया। अपडेट कब कर पाओगे, जब अपनी ऑब्जर्वेशन सही रखोगे। तो ऑब्जर्वेशन सही रखो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो कोई भी करियर चूज करने से पहले सिर्फ सवाल कीजिए और सवाल के बाद ऑब्जर्वेशन, इन दो चीज़ों को ठीक करिए, आपको अपने सही जवाब मिल